मैं एक लड़की से प्रेम करता था। गुरुवार उसकी मेरे हाथों मृत्यु हो गई। मैंने मारा था, बस गलती मेरी थी। मैं उस लड़की का नाम नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं माला करता हूँ उसके नाम कि आप बताएं कि मैं क्या करूँ जिससे मैं ये भूल जाऊँ। देखें और इस बात को, आप उसके, पहली बात तो आपको उससे प्रेम था ही नहीं। आपका जो पूर्व भाव में था बैर भाव था। आप उसने अपना आपने जो किया दुश्मनी का व्यवहार किया। दुश्मनी कई बार दो रूप में आती है, कभी द्वेष के रूप में आती है, कभी राग के रूप में आती है। आपने द्वेष के रूप में कभी उससे बदला नहीं ले पाए तो आपने राग का अपनाया और प्रेम के जाल में फंसाकर उसको मर्डर कर दिया। ये आपका प्रेम नहीं था, ये आपकी दुश्मनी थी। और आपने उस दुश्मनी के लिए ये अंजाम दिया। जिसको तुमने मारा उस वो भी दुश्मनी थी, और उसके निमित्त से तुम्हें जेल मिला, ये भी दुश्मनी थी। तुम दोनों पूर्व भाव के बैरी थे, और बैरी के कारण से तुम दोनों के साथ ये जीवन में घटित हुआ। ये सिद्धांत है, जब किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष भाव की आग जागती है, वो पूर्व भाव का बैर था। अब इसमें आपको जो ग्लानि भाव हो रहा है, यही ग्लानि भाव आपके दोनों को बैर को मिटाएगा। हालांकि वो जीव जहाँ भी है वो बैर बंधा हुआ है, वो भी कभी ना कभी आपसे बदला लेगा। लेकिन यदि आप अपने अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे हैं, शायद यह पश्चाताप की आग उसके अंतस को बदल दे और वो अपना बैर भूल सकते हैं। अपराध दो प्रकार के होते, जैसे अभी अधीक्षक महोदय ने कहा था कि कुछ ऐसे हैं जिनको ये भी मालूम नहीं कि मैंने से अपराध क्या हुआ। मैं जेल में प्रवचन देने पहली बार नहीं आया हूँ, ना जाने कितने जेलों में प्रवचन दे चुका हूँ। और सागर जेल में भी एक बार में बहुत पहले, लगभग सन याद नहीं है, 88 या 89 में यहाँ भी एक बार प्रवचन हो चुका है। बहुत पहले हम और क्षमा सागर जी महाराज थे दोनों, उस समय यहाँ एक बार प्रवचन हुआ था। तो उस समय भी यहाँ आया था। तो कई जेलों में जाकर के प्रवचन देते। एक दिन छोटा सा जेल था, तो मैंने सबका इंटरव्यू लेना चाहा। तो सब लोगों में से आते आते एक अपराधी आया, बोले महाराज जी मैंने अपराध नहीं किया है, मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया गया। मैंने एक मिनट आंख बंद करके सोचा कानून को कैसे बचाया जाए। आज एक कानून को अंधा कहने के लिए तैयार है, कानून गलत है, गलत फंसाया। कानून एक बहुत बड़ा, मैं कानून को शास्त्र मानता हूँ, कानून को मंत्र मानता हूँ, कानून की रक्षा कैसे करूँ। मैंने एक मिनट आंख बंद कर ली। मैंने कहा बेटा अपराध तुमने किया है। बोले महाराज जी मैं आपको भगवान मान के साक्षी करता हूँ, मैंने अपराध नहीं किया। मैंने कहा बेटा किया है। वो झुंझला गया, उसने 3 बार बोला और एकदम झुंझला बोला, यदि किया है तो महाराज आप सिद्ध करिए। अब मैं क्या सिद्ध करूं? कोई मेरे पास कोई गवाह तो है नहीं, साधु के पास कोई गवाह तो होता नहीं। मैंने आंख बंद करके, जैसे ही मैंने आंख बंद की, आंख बंद करते ही मेरे सामने एक पिंजड़ा आया, उसके अंदर एक तोता था। वो पिंजड़ा मेरे आंख बंद करते दिख गया। मैंने आंख खोली, आंख खोलते मैंने यूं कहा, मैंने कि भाई तुमने कभी किसी तोते को पकड़ा था क्या? बोले जी। मेरे खेत पर एक पेड़ था बरगद का, उसमें से एक तोता पकड़ के लाया था। हमने वो कहाँ है? बोले घर पे है। मैंने कि बस यही उस तोते ने क्या अपराध किया था? बोले कोई अपराध नहीं किया था, यूं शौक के लिए। मैंने कि बस उसी तोते की बद्दुआ है, वही अपराध किया है जो तुम्हें जेल मिला है। कोई जरूरी नहीं कि तुमने अपराध किसी का, मनुष्य का ही मर्डर किया हो। उस तोते को तुमने निरपराध, उसके परिवार ने बद्दुआ दी, परिवार के साथ रहता था वहां पर, और उसमें से आप एक उठा के लाए, आपने पिंजड़े में बंद करके। जब जब आप दरवाजे पर निकलते हैं तोते आदि पकड़, जब जब दरवाजे, तब वो तोता बद्दुआ देता है, ये है दुष्ट जिसने मेरा परिवार छीना है। तुमने शौक के लिए, बस वह अपराध तुम्हारा है, इस कारण से तुम्हें उन्होंने एक्सेप्ट किया। बोले महाराज अब इसकी सजा क्या है, क्या प्रायश्चित है?
मैंने कि जब भी तुम्हारे परिवार मिलने आए और तोते को बुलाना, और तोते को बुला करके उससे क्षमा करना और उसको मुक्त कर देना। उनके लिए जो फंसे थे कम से कम 20 साल की लगभग सज़ा थी, और उनके कुछ साल मेरे उस कहने के बाद 5-6 साल बाद ही उनकी पूरी सज़ा किसी 15 अगस्त पर किसी कारण से, ईमानदार जेली होने के कारण से उसने स्वीकार कर लिया। बोले महाराज अब मैं कानून को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैंने ये अपराध किया है, और अंदर से उसने सज़ा को स्वीकार कर लिया। और कुछ साल के बाद उसे 15 अगस्त के दिन बरी कर दिया। वो मेरे पास लौट के आया, बोले महाराज मैं बरी हो चुका हूँ। मैंने तोता बरी किया नहीं, वो तो उसी दिन कर दिया। तो जो निरपराधी हैं, जो कह रहे हैं अभी कि जो उनको पता ही नहीं अपराध है, उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जो अपराध तुम्हें खुद ध्यान करना पड़ेगा कि कभी किसी दूसरे पशु के साथ तो ऐसा नहीं किया, ऐसा जानना चाहिए।